जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों, ये NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि बच्चों मंडल आयोग का संबंध जो है समाज के किस वर्ग से संबंधित है। तो आइए इसका उत्तर देखें। बहुत सरल है। देखो, मंडल आयोग BP मंडल इसके दोस्तों अध्यक्ष थे और मंडल आयोग का संबंध समाज के पिछड़े वर्ग यानी OBC अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख करें। तो भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसका नाम है सिख, दूसरा है दोस्तों पारसी। अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं? जो संख्या में कम होते हैं। देखो बच्चों, ये भी कई बार परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं। तभी हमने बताया अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको भारतीय संविधान में OBC कहते हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी जो है OBC मतलब क्या होता है दोस्तों? अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगले वर्ष भी पूछा गया था। भारतीय संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। इस वर्ग को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण जो है दिया गया है। पिछड़े वर्ग को आप लोग जानते हो बच्चों, इनको जो है 27% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या आशय है। गठबंधन यानी जो है आपस में जोड़ना। गठबंधन यानी जब दो पार्टी आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं हम लोग गठबंधन दोस्तों। यानी कई पार्टियां मिलकर आपस में सहयोग करती हैं, उसे गठबंधन बोलते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। देखो, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, यानी कई राजनीतिक दल होते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी दल का प्रभुत्व कम रहता है। ऐसी व्यवस्था का सामान्य कारण यह है कि बच्चों चुनाव के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद का कब विध्वंस किया गया। बाबरी मस्जिद को कब विध्वंस किया गया। तो बाबरी मस्जिद को जो है विध्वंस 6 दिसंबर 1952 को जो है किया गया। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको NDA बोलते हैं, ये बच्चों भाजपा का ही एक अंग है, की सरकार बनी तथा श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है कि 1989 से 2004 के चुनाव तक लोकसभा में किस पार्टी का स्थान बढ़ते रहे। तो बच्चों 1989 से 2004 चुनाव तक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के स्थान बढ़ते रहे। बाबरी मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाबरी मस्जिद को जो है क्यों गिरा दिया गया। तो बाबरी मस्जिद को लाखों कार सेवकों द्वारा इसलिए गिराया गया है क्योंकि यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जनता दल का गठबंधन कब किया गया। बच्चों, जनता दल का गठन 1988 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया। तो बच्चों, मंडल आयोग आप लोग जानते हैं जो पिछड़े वर्गों से संबंधित है। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो है लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस, NDA में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए। NDA जो भाजपा का ही एक अंग है, तो NDA में सम्मिलित बच्चों जैसे जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, ये जो है 4 दलों के नाम है जो NDA में सम्मिलित हैं। सिख विरोधी दंगे कब हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरी का कि सिख विरोधी दंगे कब हुए बच्चों। तो सिख विरोधी दंगे जो है सन 1984 ईस्वी में हुए। शिवसेना की स्थापना कब हुई थी। तो शिवसेना की स्थापना जो है 1966 ईस्वी को हुई थी। क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भौगोलिक विभिन्नता, आर्थिक असंतुलन, भाषागत विभिन्नता व राज्यों के आकार में असमानता के कारण क्षेत्रवाद की समस्या तेजी से पनपती है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 2 परिणाम निम्नलिखित है। नंबर 1, एक देश एक विधान एक निशान का सपना साकार करना। नंबर 2, जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर कहते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश व म्यांमार। ये सब देश हैं जो पूर्वोत्तर सीमा के साथ लगे हुए हैं भारत के। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? तो जम्मू व कश्मीर की स्वायत्तता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तथा भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के बाद वहां के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। आंसू, आंसू क्या है? आंसू तो असम में 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण अतुल्य प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।